सबसे पहले आपको बताएं, तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी, जबकि अड्डे पर बने फिलिंग पॉइंट को भी सील कर दिया। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, अजमल चीमा जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अजमल चीमा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला। जिले इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जबकि लारी अड्डे पर बने फिलिंग पॉइंट को भी सील कर दिया गया। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, अजमल चीमा जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अजमल चीमा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जबकि अड्डे पर बने फिलिंग पॉइंट को भी सील कर दिया गया। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, अजमल चीमा जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अजमल चीमा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जबकि लारी अड्डे पर बने फिलिंग पॉइंट पर को भी सील कर दिया। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। उमैर अजमत से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जबकि अड्डे पर बने फिलिंग पॉइंट को भी सील कर दिया गया। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, अजमल चीमा जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अजमल चीमा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताएं, तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जबकि अड्डे पर बने फिलिंग पॉइंट को भी सील कर दिया गया। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज, अजमल चीमा जिंदाबाद के नारे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद के इलाका चक जुमरा से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वजीर अजमल चीमा की जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसको हुकूमत की जानिब, इंतजामिया की जानिब से बंद किया गया है। और उसके साथ साथ जो इनका पेट्रोल पंप है, फैसलाबाद लारी अड्डा में मिनी पेट्रोल पंप है और चक जुमरा में इनका पेट्रोल पंप है, उनको भी सील किया गया है। और सूबाई वजीर अजमल चीमा ने इस बात की तस्दीक की है, जबकि उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से भी लारी अड्डा में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और अजमल चीमा के हक में नारेबाजी की गई है। मुलाजमीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से बगैर किसी जुर्म के पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके जो रोजगार है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। और इसके साथ साथ जो सूबाई वजीर अजमल चीमा है, उनको खिलाफ भी जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो सूबाई अजमल चीमा जो है वो आज़ाद हैसियत से चक जुमरा से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर मुंतखब हुए थे और फिर उसके बाद वो जहांगीर खान तरीन के कहने पर हुकूमत का हिस्सा बने, जहां पे उनको सूबाई वजारत का कलमदान सौंपा गया। एक बार उनकी पहले वजारत भी तब्दील की गई और उसके बाद से फिर वो जहांगीर तरीन ग्रुप का ही मुसलसल हिस्सा चले आ रहे हैं। और जब इस वक्त हुकूमत के जो सियासी मैदान है उसमें काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल है, जहांगीर तरीन ग्रुप एक बड़ी ताकत उभर कर सामने आया है और चौधरी अजमल चीमा भी जो है वो इस ग्रुप के काफ़ी हद तक मुतहर्रिक कारकुन है। तो इसी पर आज जो चीमा फैमिली है उसकी जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि जिला इंतजामिया की जानिब से उनके पेट्रोल पंप को सील किया गया है, उनकी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है और उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, नेपरा ने बिजली 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, नेपरा ने बिजली 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, नेपरा ने बिजली 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
टेक्सटाइल के प्रोसेसिंग सेक्टर को स्याह बादलों ने घेर लिया। कपड़े की कीमत बढ़ने से आवाम की कुव्वत खरीद कम होने पर तमाम असर प्रोसेसिंग मिल्स पर पड़ गया। महंगी तवानाई से में रहती कसर निकाल दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करें अगर टेक्सटाइल सेक्टर की तो प्रोसेसिंग सेक्टर टेक्सटाइल का इस वक्त शदीद स्याह बादलों के अंदर घिरा हुआ नजर आता है। प्रोसेसिंग सेक्टर में गुज़िश्ता 1.5-2 साल हो गए हैं कि बतदरीज बंदिश का सिलसिला जारी है और बिलाखिर अब अगर बात करें तो महंगी तवानाई और मुख्तलिफ जो रॉ मटीरियल्स हैं उनकी महंगाई की वजह से 20% जो लोग हैं वो चलाने के लिए मजबूर हैं और वो भी सिर्फ महज 12 घंटे तक शिफ्ट चलाते हैं, जिसमें से खसारा का सामना जो करना पड़ा है। रेहान अशरफ साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर एप्टपमा हैं, जबकि साबिक सीनियर नायब सदर भी एप्टपमा मरकजी रह चुके हैं। इसे बात करें रेहान साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त मार्केट के अंदर है, क्योंकि शुनीद ये है कि लोकल मार्केट के अंदर गाहक ना होने के बराबर है, तो उसके असरात किस हद तक मुरतब हो रहे हैं प्रोसेसिंग सेक्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं CT24 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमेशा ही हमारी रहनुमाई भी करते हैं और बिलाल भाई हमेशा ही हर इशू पे हमें ऑन बोर्ड लेते हैं। तो मसला जैसे कि आपने अभी बड़ी डिटेल से बताया कि इस टाइम जो प्रोसेसिंग यूनिट लोकल हैं वो आखिरी सांसों में चल रहे हैं, क्योंकि मसला ये बन गया है कि दिन ब दिन रॉ मटेरियल इतना महंगा हो जा रहा है। अब तो ये आलम आ गया कि जब से ये वार शुरू हुई है पेट्रोलियम आइटम बढ़ने की वजह से इसमें भी तकरीबन 20 से 25% जो केमिकल्स के रेट है ना वो इंक्रीज़ हो गए हैं और अवेलेबिलिटी भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो और दूसरी साइड पे अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो वीविंग सेक्टर के ऊपर जो यान है ना वो इतना महंगा हो गया है कि कपड़े की जो हम कपड़े 50-60 रुपये मीटर वो अप्रोक्सीमेटली अब 110 रुपए तक पहुंच चुका है। तो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इसकी कास्ट इतनी बढ़ जाती है कि ये किसी की पहुंच में नहीं अब रहा। अगर हम पहले चलाते थे 24 घंटे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता 12 घंटे। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद FDA का बड़ा फैसला। FDA की हदूद में वरासती इंतकाल अक्स शजरा पर बंद कर दिया गया। वरासती इंतकाल सिर्फ सिविल कोर्ट के जरिए होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने ऑर्डर्स जारी कर दिए। आपको बताएं FDA का बड़ा फैसला। FDA की हदूद में वरासती इंतकाल अक्स शजरा पर बंद कर दिया गया। वरासती इंतकाल सिर्फ सिविल कोर्ट के जरिए होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने ऑर्डर्स जारी कर दिए। फैसलाबाद FDA का बड़ा फैसला। FDA की हदूद में विरासती इंतकाल अक्स शजरा पर बंद कर दिया गया। विरासती इंतकाल पर सिविल कोर्ट के जरिए होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने ऑर्डर जारी कर दिए। आपको बताएं FDA का बड़ा फैसला। FDA की हदूद में वरासती इंतकाल अक्स शजरा पर बंद कर दिया गया। वरासती इंतकाल सिर्फ सिविल कोर्ट के जरिए होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने ऑर्डर्स जारी कर दिए। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद FDA का बड़ा फैसला। FDA की हदूद में वरासती इंतकाल अक्स शजरा पर बंद कर दिया गया। वरासती इंतकाल सिर्फ सिविल कोर्ट के जरिए होगा। डायरेक्टर जनरल FDA ने ऑर्डर्स जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो तयशुदा कानून है उनके मुताबिक जो अक्स शजरा है उसके मुताबिक जो वरासती जायदाद है उसका इंतकाल हो जाता है। लेकिन FDA इंतजामिया को इस मामले के ऊपर जो है वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए नजर आए कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिसमें अक्स शजरा जो है उसके जो वारिसान थे वो कोई और थे उसके मुताबिक, लेकिन उसको बाद में चेंज करने की दरखास्तें आईं और ये भी नजर आया कि कुछ ऐसे लोग जो कि हकीकत में वारिसान नहीं हैं उनके भी नाम शामिल करने के लिए जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या जो तहसीलदार है उनसे एक सजरा लिया गया। इस मामले को देखते हुए और जो सही मालिकान हैं उन तक विरासत को पहुंचाने के लिए ये FDA की जानिब से जो है वो फैसला किया गया है। उनका कहना है कि जो भी सिविल कोर्ट में दरखास्त रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख गिरने के बाद तोबा टैक्सिंग की इंतजामिया पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में फौरी कमी की हिदायत जारी कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा।
जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, लेकिन टोबा टेक्सिंग के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने किरायों में कमी नहीं की, जिसके आम जो ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उनके भी नर्ख जो है वो कम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों को, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर कुछ तजावीज़ जो है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के भी थे, जिसके हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम ट्रांसपोर्टर्स और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारों ने इसमें शिरकत की थी। इस हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किरायों में कमी नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? किराया जी कोई कमी नहीं जी, जिथे किराया लग गया उतो ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਟਾ नहीं रहे। तेल 10 रुपए घटिया, किसी ने नहीं घटाए, पैसे ਵਧਾਏ आ। होर भी ਜਿਹੜੇ सौदे आ दुनिया के ਜਿਹੜਾ भी सौदा घी आ, चीनी आ, जो भी आ, ਇਹਦਾ कोई फर्क नहीं किसी ने भी पिया। जिथे उदू ਵੱਧ ਵਾ घट कोई नहीं है जी। कम कोई नहीं हुआ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे, किरायों में कमी क्यों नहीं की जा रही, क्यों नहीं कर रहे आप? किराए में कमी इसलिए नहीं कर रहे कि सिर्फ पेट्रोल सस्ता हुआ है, जिसके बाद बॉडी पार्ट्स, टायर हैं, मोबाइल हैं। आज से 4 दिन पहले मैंने मोबाइल जो 2400 में बदला है, आज 2800 रेट है 4 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, महकमा रेलवे और ड्राई पोर्ट हुकाम में रकम की अदायगियों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वाजबात की अदम अदायगियों पर महकमा रेलवे ने ड्राई पोर्ट फाटक बंद कर दिया। ड्राई पोर्ट हुकाम ने महकमा रेलवे के 51 लाख रुपए अदा नहीं किए। ड्राई पोर्ट फाटक बंद होने से जुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक मुतासिर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे और ड्राई पोर्ट के दरमियान वाजबात की मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद शहर के अहम तरीन ड्राई पोर्ट फाटक को बंद कर दिया गया है। 51 लाख रुपए की जो अदायगियां हैं वो ड्राई पोर्ट हकाम की जानिब से महकमा रेलवे को नहीं की गई, मगर यहाँ पर जो शहरी हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। फाटक बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी कसीर तादाद में जमा हैं। क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर राहगीरों को, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि फाटक बंद है, किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी, काफ़ी दिनों से को जाते हैं और स्कूल के लिए भी ये मसला पैदा बनता है, इसलिए हम बड़े परेशान हैं, शहरी सभी परेशान हैं। जी बिल्कुल, लोग परेशान हैं। आप हमें बताइएगा कि फाटक बंद है, किन मुश्किलात का सामना है? जी सर, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक्चुअल हम एल इंडस्ट्री में, मतलब जैसा कि टोटल है, हम इसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो ये हर महीने बाद हमें इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। हम लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो बेचारे आगे खड़े हो जाते हैं, तो वो खड़े होते हैं घंटे 1.5 घंटे बाद उन्हें पता चलता है कि ये परमानेंट बंद है। तो इसका कोई परमानेंट हल सोचा जाए, ताकि ये अवामी जितनी भी मुश्किलात में लोग फंसे हुए हैं मुश्किल में, इनको इससे निजात दिलाई जाए। जी बिल्कुल, लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि फाटक बंद कर दिया जाता है महकमा रेलवे की जानिब से, किन मुश्किलात का सामना है? जी बड़ी मुश्किल बनती है, रोज़ आना जाना, इधर गाँव है नज़दीक, और 3-4 दिन पहले बंद हुआ है अभी, तो मेहरबानी करके प्लीज़ ये खुलवा दे, बड़ी मुश्किल बन रही है हमारे लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनको मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मेरा कैमरामैन वहीद महमूद आपको दिखा सकता है कि ये तमाम तर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इस बात का इंतज़ार है कि कब फाटक जो है वो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से खोला जाए और वो अपनी मनाजिल की जानिब रवां दवा हो सके। महकमा रेलवे की जानिब से ये कहना है यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं कि हर माह के बाद ये फाटक बंद कर दिया जाता है और जो ट्रैफिक की रवानगी है वो बहुत मुतासर होती है। कुछ और लोग मौजूद है। आप हमें बताइएगा कि फाटक बंद है, किन मुश्किलात का सामना है? फाटक ये मुश्किलात है, अगर खुदा ना खास्ता कोई सामने पेंड है, अगर कोई मरीज़ होता है तो उसके आने जाने के लिए बहुत मसाइल है, क्योंकि आगे वाली फाटक उधर से भी आने जाने का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, गाड़ी उधर से रोक सकती है। तो इधर अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इंतहाई अहम बात इन्होंने की है कि यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है। अवैध, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दरीना मुतालबा पूरा। केनाल रोड पर चैम्बर इमारत के नजदीक मेन रोड को लिंक रोड से जोड़ने के लिए स्लिप रोड मंजूर हो गया। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एपेक्स बॉडी है और फैसलाबाद की ट्रेड, फैसलाबाद की टेक्सटाइल, फैसलाबाद की इकोनॉमी का एक फेस है, उसका चेहरा है। और यहाँ तक रसाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है जब से एक्सप्रेस वे बना है। फैसलाबाद चैम्बर की बिल्डिंग तक अगर आपको पहुँचना है तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के बाद यू टर्न लेके आना पड़ता है।
जिसकी वजह से ना सिर्फ सनतकारों को यहाँ पर पहुंचने में शदीद परेशानी का सामना है, मेंबरान को सामना है, बल्कि इसके साथ साथ जो ट्रेड डेलीगेशंस जो बैनुल-अक़वामी सतह से यहाँ पर आते हैं, जिनकी जानिब से मुआहदे किए जाते हैं फैसलाबाद चैम्बर के साथ, उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन अब ये मसला हल होने जा रहा है कैसे, इसके ऊपर फैसलाबाद चैम्बर की एक बाकायदा तौर पर कमेटी भी कायम की गई है। कैसर शम्स गुच्छा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो एक रैंप बनने जा रहा है उससे किस तरीके से मुस्तफीद हुआ जा सकेगा। गुच्छा साहब बताइएगा, ये रैंप जो तामीर होने जा रहा है, ये एग्जिट और एंट्री कैनाल रोड सर्विस से मेन रोड तक दोनों की होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुजारिश ये है कि आपको पता है कि हमारा ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये हमारा सर्विस रोड पे है, और इसके दोनों तरफ राइट साइड पे 2 मार्की हैं, 2 मैरिज हॉल हैं और 2 स्कूल बने हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे भी 2 मैरिज हॉल हैं और साथ ही 2 स्कूल बने हुए हैं। जब हमारे शहर बाहर से कोई एम्बेसडर आते हैं या हमारी कोई मिनिस्टर आते हैं तो उनको यहाँ से सरर रोड पे आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है और रास्ता उनका जो है रुक जाता है। यहाँ पे दोपहर को छुट्टी होती है, 2 बजे 3 बजे इतनी ट्रैफिक जैम होती है, आप यहाँ हमारे चैम्बर पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि हम मेन रोड से सरस रोड पर आने के लिए एक रैंप बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो सारा वो डिज़ाइन कर लिया है और इंशाल्लाह ताला 3-4 रोज में वो हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, इसके लिए बाकायदा तौर पर ऑब्वियसली आप तो काफ़ी देर से एफर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इंतज़ामिया को आपने एतमाद में लिया है, इंतज़ामिया ने इसके ऊपर इत्मीनान किया है, और कब तक ये मुकम्मल होगा? इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? बट सब पहले तो यहाँ हमारे CTO फैसलाबाद मलिक तनवीर साहब जो कि मतलब बड़े मेहनती आदमी हैं और माशाल्लाह वो बहुत ट्रैफिक के बारे बड़ा वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे सारा यहाँ पे मौका देखा। उन्होंने हमारे इस्लामाबाद से एम्बेसडर आए हुए थे, तो वो पूरे 1 घंटे में ये मरहबा चौक से अपने ये चैम्बर पहुँचे हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से भी बहुत मसला है ये, तो सारा उन्होंने मौका देखा। शिराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी, जंग रोड से मुल्हिका जनाजगाह रोड टूट फूट का शिकार, जनाजगाह रोड पर कई फुट गहरे गड्ढे पड़ गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ बिल्कुल, चिन्योट में जंग रोड से मुल्हिका जनाजेगाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर होती है और राहगीरों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। कुछ राहगीर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि रोड इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है, आप भी रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं, क्या कह सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी इंतजामी अमूर के मुतलका इदारे हैं और बिलखसूस DCO साहब और उनकी इंतजामिया से कि एक मुलाजिम होने की हैसियत से मेरा रोज़ाना का ये रास्ता है, तो हमें कई बार बारिश हो जाए तब भी, वैसे भी बात का ट्रैफिक के मसाइल है, लेकिन खसूसन बारिश में यहाँ इतना पानी जमा हो जाता है कि कई बार यहाँ फिसलने की वजह से हमें वापस घर जाना पड़ता है, कपड़े चेंज करके आना पड़ते हैं। बच्चों के साथ भी ये मसाइल है। ये इतना मसरूफ़ रोड है कि ये रोड लिंक कर रहा है हमारे मेन रोड जो है ये बाईपास वाला, जिसके ऊपर हमारे शहर के मारूफ 3-4 बड़े बड़े इदारे हैं, तालीमी इदारे। तो रोजाना का हमारे जो शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गोजरा इंतजामिया की नाहली वैक्सीनेशन सेंटर में ही एहसास कफालत सेंटर बगैर इंतजामात के मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। एहसास कफालत सेंटर कभी कोई तो कभी कोई, कभी गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज तो कभी हॉकी स्टेडियम गोजरा तो कभी जैनब हाल। इंतजामिया की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से एहसास कफालत सेंटर को जैनब हाल गोजरा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर पहले से वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, और इसके साथ ही इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हजारों सैकड़ों की तादाद में खवातीन जो हैं वो यहाँ पर जरीलो ख्वार हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है अपनी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। साथ पिछली तरफ बड़ी तादाद में यहाँ पर सिंजेस वगैरह जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इंतजामिया की नाअहली का ये मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में ही जैनब हाल को ये जो है एहसास कफालत सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का सामान और ये जो बेड्स मखसूस किए गए हैं, मुख्तस किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए आने वाले अफराद के लिए, वहाँ पर खवातीन बुजुर्ग जो है वो बैठी जलीलो ख्वार हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हुजूम है खवातीन का, जो अपने शनाख्ती कार्ड्स वगैरह जो है वो
देने के लिए और अपनी रकम लेने के लिए। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में स्कूलों के औकात कार में 2 घंटे कमी का फैसला। बॉयज स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:30 बजे होगी। गर्ल्स स्कूल 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:15 बजे होगी। स्कूलों में नए औकात कार का इतलाक 1 रमजानुल मुबारक से होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटी से राय भी मांग ली। आम दिनों में स्कूलों में 2:45 और 2:30 बजे छुट्टी होती है। आपको बताएं, रमजानुल मुबारक में स्कूलों के औकात कार में 2 घंटे कमी का फैसला। बॉयज स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:30 बजे होगी। गर्ल्स स्कूल 7:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 12:15 बजे होगी। फैसलाबाद महकमा सेहत की जानिब से शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर बिलाल ने BHUs को 25,000 पौधे लगाने का टास्क सौंप दिया। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। महकमा सेहत की जानिब से शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर बिलाल ने आज यहाँ पर शजर लगाकर बाकायदा मुहिम का आगाज़ किया, तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या प्लान है, कितने पौधे? बिल्कुल जी, पिछली जो हमने मुहिम की थी वो सारे के सारे पौधे अभी हमने इंस्पेक्ट किए हैं, माशाल्लाह वो चल पड़े हैं। इसी तरह तकरीबन हम अपने ऑफिस के अंदर 200 प्लस के करीब जो है वो इस दफ़ा प्लांटेशन करेंगे। कुछ पौधे तो उसमें जो वो फूलों वाले होते हैं जो कि मौसम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनमें मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि जो 2-4 सालों के अंदर सायादार दरख्त बन सके। इसी तरह हमने अपने तमाम BHUs पे, RHCs पे और अपने THUs के ऊपर भी तकरीबन 25,000 के करीब पौधे हैं कि जो हमने उनको टारगेट दिया है मुख्तलिफ लोकेशंस के हिसाब से, और इंशाल्लाह हम उनको इंस्पेक्ट भी करेंगे और इस दफ़ा उनकी हम नंबरिंग भी करवा रहे हैं ताकि पता चले। अब्दुर्रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जश्न चिन्योड़ के सिलसिले में मेला मवेशियां का इफ्तिताह कर दिया गया। नीली रावी भैंसें, साहिवाल नस्ल की गायें और बकरियां नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। जी, जश्न चिन्योड़ के सिलसिला में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म की रंगारंग तकरीबात का इनेकाद जारी है। जश्न चिन्योड़ मुएल्ला मवेशियाँ का आज इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें ज़िला चिन्योड़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो फार्मर्स हैं वो अपने बेहतरीन जो उनकी भैंस है, गाय है, वो यहाँ पर लेकर आए हैं और इनमें मुकाबले भी करवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर आसिम जवेद ने इसका इफ्तिताह किया है। उनसे बात करते हैं। सर, मेला मवेशियाँ का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर लाए गए हैं, इनमें दूध के भी मुकाबले करवाए जाएंगे। मज़ीद क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस एरिया की लाइफ स्टॉक एक जो है उसकी एक खसूसियत है और वो बड़ी जो है ना अच्छी ब्रीड की यहाँ पे लोगों के पास मौजूद होती हैं। जो हमारा जश्न चिन्योड़ है इसके अंदर जो है ना हमने पेट्स एंड कैटल शो भी रखा है। कैटल शो के अंदर जो है गाय हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, इनमें इनकी खूबसूरती का कंपटीशन भी है, मिल्किंग का कंपटीशन भी है और इन कंपटीशंस के ऊपर विन करने वालों को प्राइजेस भी हैं। इसके साथ साथ पेट्स शो है वो 3 बजे उसका इनागुरेशन होगा। बेसिकली मकसद जो है ना वो हमारा पेट्स को और लाइफ स्टॉक उसको प्रमोट करना है और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो है ना मजीद भी काम कर रहे हैं और इस बात को हम इनकरेज करेंगे। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में PCB के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान कप के मैचेस जारी। बलोचिस्तान और साउदर्न पंजाब के माबैन मैच जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से पाकिस्तान कप के मैच जो है बाज स्टेडियम में जारी है। आज सदर्न पंजाब और बलोचिस्तान के मबैन जो है वो टाकरा देखने में मिल रहा है, जिसे सदर्न पंजाब ने पहले टॉस जीतकर जो है वो बैटिंग का फैसला किया है और 321 रन का जो है वो हदफ दिया है। काफ़ी बड़ा टारगेट जो है वो दिया गया है, लेकिन बलोचिस्तान की टीम भी काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और अपना अच्छा जो है वो खेलने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तक सदर्न पंजाब की अच्छी बैटिंग देखने मिली। 4 खिलाड़ी आउट हुए और 321 रन का जो है वो हदफ दिया है 50 ओवर में। अब कोशिश होगी बलूचिस्तान की कि इस टारगेट को जो है वो अचीव किया जाए, लेकिन दोनों टीमें पुरआज़्म है कि आज का मैच जो है वो विन करेंगी। इस पाकिस्तान कप में जो है वो आजम खान जो पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर है, अब्दुल चीमा, इसके साथ साथ जो हमारे स्पिनर हैं वो भी शाबी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंटरनेशनल प्लेयर भी इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान कप में जो है वो शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।